हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 9 से 10 साल की बच्ची के लिए स्कर्ट शॉर्ट्स बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। वीडियो में बताए अनुसार मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के लिए शॉर्ट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कपड़े को हम बराबर से फैला के रखेंगे और कॉर्नर से इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके रखना है। बराबर से बिछा के रखेंगे। अच्छी तरह से सलवटें निकाल लेते हैं। अब इसे इस कॉर्नर से एक बार और ऐसे ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करना है। इसे बराबर से फोल्ड करके रखेंगे। अच्छी तरह से सलवटें निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये फैब्रिक हमारे पास अब 4 लेयर में आ गया है। इस साइड से खुली वाली साइड है और इस साइड से बंद वाली साइड है। अब यहाँ से जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर देते हैं। इसमें से हम बाद में बेल्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम 2.7 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका 10वां भाग करें और निशान लगाएं। तो यहाँ पर हमने 2.7 इंच पर मार्क कर दिया है और लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड हो उसका फोर्थ करें और 2 इंच मार्जिन ऐड करके निशान लगाएं। अब ऊपर वाले कॉर्नर से हम यहाँ से बराबर से निशान लगाएंगे। तो 10.5 इंच पर हमारे पास ये निशान आ गया है। तो इंच टेप को गोलाई में घुमाते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए 10.5 इंच पर बराबर से निशान लगा लेते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब सारे निशानों को हम मिला देते हैं। अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे 8.75 इंच पर। तो जितना भी आपका हिप राउंड हो उसका फोर्थ करें और 2 इंच प्लस करके मार्क करें। तो हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर इसे शेप दे देते हैं। तो ये हमने हल्का सा शेप ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 14 इंच आ रहा है। तो जितना भी फैब्रिक आ रहा है पूरा हम ले रहे हैं। आप जितनी भी लेंथ रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। अब इंच टेप को आगे की तरफ रखते हुए बराबर से मार्क कर लें। तो ये हमने ऐसे इंच टेप को आगे की तरफ रखते हुए 14 इंच पर मार्क कर लिया है। सारे निशानों को हम मिला देते हैं। तो ये मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पीस कट हो गए हैं। अब इसे हम ऐसे फैला के रखेंगे और दूसरे पीस को इसके ऊपर बराबर से सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कमर की तरफ भी हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और इसे हम ऐसे गोलाई में लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये हमने इसे कट कर दिया है। ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा और ये बैक पार्ट हो जाएगा। तो ये फ्रंट साइड आएगा और ये बैक साइड। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आसन की सिलाई लगा लेनी है। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा लेते हैं।
अब दूसरे साइड भी हम ऐसे ही आसन की सिलाई लगा लेते हैं। इस साइड भी हम आसन की सिलाई पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम इस पर ओवरलॉक के लिए जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं। अब हम इसकी नीचे की तरफ से मुड़ाई करेंगे, तो इसके लिए हम पिको फुट का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो डबल फोल्ड करके सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस पर पिको वाली सिलाई लगाएंगे जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो ये हमने प्रेशर फुट लगा लिया है। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हमने सी पर लगाया है जिससे कि जिग-जैग स्टिच आएगी और स्टिच लेंथ हमने रखी है 2.5। तो यहाँ पर हम पिको वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इस पर पिको वाली सिलाई लगा ली है। इससे इस शॉर्ट स्कर्ट का लुक और भी अच्छा आता है। आप चाहे तो डबल फोल्ड करके उस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड पिको वाली सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक के लिए बेल्ट स्टिच करेंगे, तो यहाँ पर हमने ये फैब्रिक कट कर लिया है बेल्ट बनाने के लिए। इसकी चौड़ाई हमने रखी है 4.5 इंच, 4.5 इंच। यहाँ पर ये 2 लेयर में फोल्ड करके हमने रखा हुआ है। लेंथ यहाँ पर हो गई है 18 इंच। अब इसको हम यहाँ से सिलाई लगाकर जोड़ लेते हैं। अब इस पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और हाफ करके दूसरे साइड भी निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ से इसे पिन अप कर लेते हैं। दूसरे साइड से भी इसे ऐसे ही पिन अप कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं, इस निशान को हम आसन वाली सिलाई से यहाँ पर मिला के रखेंगे। तो ये आसन वाली सिलाई है, इससे मिला के रखेंगे बराबर से और पिन अप करेंगे। और दूसरे साइड जो निशान लगाया है उसे दूसरे साइड वाले आसन की सिलाई से मिलाएंगे। यहाँ से बराबर से पकड़कर इसको यहाँ से पिन अप कर लेते हैं।
और यहाँ से भी हम इसे बराबर से पकड़ेंगे और पिन अप कर लेते हैं दूसरे साइड से भी। तो ये हमने बराबर से इसे पिन अप कर लिया है। अब हम इस बेल्ट को स्टिच कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम ओपन छोड़ेंगे इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए, जिस पर कि हम सिलाई नहीं लगाएंगे। देखिए हमने लगभग 1.5 से 2 इंच यहाँ पर ओपन छोड़ दिया है इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए। ये हमने इलास्टिक लिया है जिसकी चौड़ाई है 1 इंच। तो इसे हमें बराबर से सेट करके रखना है, जो सिलाई लगाई है उससे मिला के बराबर से, और ऊपर की तरफ हमें निशान लगाना है। तो बेल्ट जितना एक्स्ट्रा है उस एक्स्ट्रा पार्ट पर हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर इलास्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा हम मार्क करेंगे जिससे कि इलास्टिक आसानी से इंसर्ट हो जाए। तो पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा लेनी है, इस तरह से मार्किंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा बेल्ट पर सिलाई लगा लेनी है। कि हमने बेल्ट एक्स्ट्रा लिया था, इस तरह से सिलाई लगाने से बेल्ट पर बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती है फ्रिल वाली। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इलास्टिक कट करेंगे। वेस्ट राउंड हमारे पास है 24 इंच, तो यहाँ पर इलास्टिक हम कट कर रहे हैं 21 इंच लेंथ में। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से वेस्ट राउंड में इलास्टिक इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब इसे यहाँ से हम सिलाई लगाकर बंद कर देते हैं। ये हमने इलास्टिक पर सिलाई लगा ली है। अब इलास्टिक को पूरा हम वेस्ट राउंड में अंदर की तरफ डाल लेते हैं और यहाँ से इस पर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है इस पर हम ओवरलॉक स्टिच लगा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर फिनिशिंग रहे सिलाई में। तो ये हमने ओवरलॉक स्टिच लगा ली है। अब पूरे वेस्ट राउंड में प्लीट्स को बराबर से स्प्रेड करेंगे।
और यहाँ से इलास्टिक के बीचों बीच हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। तो आप अपनी मशीन में बड़ी वाली सिलाई सेट कर लें और इलास्टिक के बीचों बीच एक सीधी सिलाई लगा लें। ये हमने सिलाई भी लगा ली है। ये फिनिशिंग के साथ में इलास्टिक भी स्टिच हो गया है। इस तरह से ये हमारा 9 से 10 साल की बच्ची के लिए शॉर्ट्स स्कर्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मेजरमेंट निकाल कर आप किसी भी साइज़ के लिए ये शॉर्ट स्कर्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।